यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सपोज करो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इस सर्कुलर ट्रैक के अलोंग ऐसे मूव कर रहा है। नाउ इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ले सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो सपोज करो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो हमने पहले पढ़ चुका है, यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम लोग कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी होती है, और जो एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नाउ अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तब तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। अगर ओमेगा वेरिएबल है, ऑब्वियसली अगर ओमेगा वेरिएबल होगा तो वी भी वेरिएबल होगा। यहां से देखो, इस सर्कल का अगर रेडियस आर के बराबर है, और पुराने सारे रिलेशन दिमाग में होने चाहिए, तो हमें एक और रिलेशन पता है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, और इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, है ना। ऑब्वियसली वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन को तुम फिक्स कर ही नहीं सकते। तो दूसरी पोजीशन पार्टिकल की मैं ले लेता हूं यहां पर। तो अभी तक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, मगर अब तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पर v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो अभी दोनों चीजें चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड v2 हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर तो पहले भी चेंज हो रहा था, बट पहले सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, अब इसका मैग्नीट्यूड, इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा है। तो मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है। ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज भी कर सकती है, ओमेगा की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो वी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ओमेगा की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ऑब्वियसली अगर वी चेंज होगा तो ओमेगा भी चेंज होगा। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हम सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करते आए हैं, बट अब दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट इसका फॉर्म है NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर ओमेगा वेरिएबल है तो ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा, फिर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना, ओमेगा की वैल्यू डी थीटा अपॉन डी टी लिखना। और दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू ए इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। जस्ट कंपेरिजन तुम याद रखो, जस्ट आई विल मेक समथिंग लाइक, मैं एक्सिस, जैसे याद होगा तो मैं एक्सिस के अलाउंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा था, जस्ट एक अदर पार्टिकल ऐसे, और थोड़ा सा आसान भी है। और कोई पार्टिकल अगर एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा था, ये एक्स एक्सिस मैंने बना लिया। अभी तक कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, ये सपोज करो पार्टिकल है, एंड ये पार्टिकल इधर एक्सिस के अलाउंग ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन से पोजीशन थी x, यहाँ पर अगर हम ओरिजिन ले लेते हैं तो ओरिजिन से पोजीशन थी x। जरा इसको इससे कंपेयर करना, जैसे ओमेगा है डी थीटा अपॉन डी टी, ये उसी तरह है जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, एकदम सिमिलरिटी देखना, एकदम ये सिमिलरिटी है। तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसे, मगर ये पार्टिकल सर्कल के ट्रैक के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना, ये बार बार मैं आगे पीछे कर रहा हूं, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, बस यही फर्क है, ठीक है। बाकी सब चीजें तो वही है।
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे v वेरिएबल क्वांटिटी है, v इज वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू वेरी करेगी तो v वेरिएबल होगा, ठीक है। और थीटा वन पे एग्जैक्टली थीटा वन पे v1 होगा, v1 v2 हर जगह सेम होगा। फिलहाल इसको मैं वेरिएबल फॉर्म में लिखता हूँ। अगर v वेरिएबल है तो थीटा भी वेरिएबल होगा, और थीटा ऑब्वियसली थीटा चेंज हो रहा है, v वेरिएबल है तो ओमेगा भी वेरिएबल होगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ पे एंगल के टर्म में करेंगे, एंगल के टर्म में ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ पर x के टर्म में है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ध्यान में रखोगे। तो ये फॉर्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना। ये फॉर्मूला भी a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी की तरह है, यानी अगर तुमने शुरू की चीज ध्यान से पढ़ी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और v को कन्वर्ट कर लोगे नाउ, तो ये वैसा ही रिलेशन है ओमेगा और अल्फा के बीच में। यहाँ पे dv अपॉन dt लिख दूं, है ना। ओमेगा और मतलब जैसा ओमेगा डी थीटा अपॉन dt है, v dx अपॉन dt, अल्फा डी ओमेगा अपॉन dt, a dv अपॉन dt। तो ये सब बेसिक वाले जनरल रिलेशन यही है, जनरल रिलेशन यही है। अल्फा की वैल्यू किसी भी तरह से वेरी करे, ओमेगा की वैल्यू किसी भी तरह से वेरी करे, ये रिलेशन हमेशा यूज कर सकते हैं। और एक और रिलेशन है जो हमेशा यूज कर सकते हैं, वो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv अपॉन dt। यहां पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पर dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। यहां पे डायरेक्शन की वजह से हमने एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं किया है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, और r कांस्टेंट है, और डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखो, मैग्नीट्यूड हमेशा टेंजेंट के अलोंग चेंज होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, वो फैक्टर तो होगा ही। याद रखो, इसमें यूसीएम का कंसेप्ट तो लगेगा ही। यूसीएम डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड द सेंटर। तो वो है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है यूसीएम का, क्योंकि डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली चेंज होगी, बट अभी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग चेंज होगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग चेंज होगा। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। इसको हम r इंटू डी ओमेगा डी टू अल्फा लिख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें, वो मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगा। यहां भी टेंजेंट के अलोंग होगा, जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी, है ना। डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग, इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग जगह वैल्यू अलग अलग होगी, मगर डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ऑलवेज एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होगा हमेशा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमेशा टेंजेंट की तरफ होती है ना। ये तो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी टू डायमेंशन मोशन में वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है। तो वेलोसिटी तो हमेशा ही पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगी, मगर ठीक है, ये वेलोसिटी को यहाँ पे दिखा दे रहा है ऐसा, तो वेलोसिटी तो हमेशा ही, और ऑब्वियसली इस वेलोसिटी की कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे v3 वैल्यू होगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी, यहाँ पे हमने वेरिएबल दिखाया। तो ये बेसिक चीज है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, और जो जनरल रिलेशन है वो यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डी टी, और उसके अलावा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा आर अल्फा। और एक चीज और बता दूं यहां पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, वो उसको खत्म मत कर देना, हर जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो सिर्फ वेलोसिटी पे।
एंड दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाय आर। अगर यहां पे वैल्यू v है वेरिएबल के फॉर्म में, यहां पर मैंने वेलोसिटी कुछ v2 ले ली, तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स रहेगी, मगर उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी, ये भी ध्यान रखोगे, v2 स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, यहां पर कुछ वेलोसिटी v3 मैंने ले लिया, चलेगा, यहाँ पे v3 ले लिया, यहाँ पे कुछ v4, या अगर थोड़ा सा एकदम सिस्टमैटिक करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको तुम्हें v4 लेना है तो v4 ले लो। एवरीवेयर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, हर जगह तुम्हें निकालना पड़ेगी। और यहाँ पर समथिंग मैंने यहाँ पे v3 अगर वेलोसिटी ले ली, समथिंग डिफरेंट, तो इधर एक्सेलरेशन इधर भी कितना होगा, दैट विल बी v3 स्क्वायर बाई आर, v3 स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इधर जो है एक्सेलरेशन v4 स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन ac। हर जगह मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, v4 स्क्वायर बाई आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी।